we have discussed about how to care our elders. Okay. Now we will discuss second chapter, kindness towards animals. Chapter name is given kindness towards animals. First one चैप्टर का मीन्स क्या है उसी से देख लेते हैं. इसमें काइंडनेस को बताया गया एनिमल्स के टुवर्ड्स में. मीन्स हमें एनिमल्स के कैसी दया भावना रखनी चाहिए. इस चैप्टर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेचर एंड इट्स मोरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड. कोट इज गिवन बाय गांधी जी. गांधी जी ने यहाँ एक कोट दिया है, उन्होंने चैप्टर में इंक्लूड किया गया है. कि एनिमल्स के लिए ही उन्होंने लिखा है कि द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मोरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड. किसी भी राष्ट्र की महानता को तभी हम जज कर सकते हैं और उसकी मोरल प्रोग्रेस को जज कर सकते हैं वहाँ पर एनिमल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है. एनिमल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है वहाँ से उसे पता चल जाएगा कि किसी भी उस राष्ट्र की कितनी महानता है, वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं. Now start chapter. Like human beings, animals often find themselves in situations of need. Human beings की तरीके से animals को भी बहुत सारी चीज़ों की need होती है. And there are compassionate people who are ready to come to their aid. उन लोगों को बहुत ही thankful, धन्यवाद जो लोग उनकी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं. It does not take physical strength to help them. जस्ट एक कंपैशनेट हार्ट. ये कोई फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ही बात नहीं की सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से ही हेल्प करें. ये हार्ट से अंदर से एक ऐसी भावना होनी चाहिए एनिमल्स के लिए जिससे कि उनकी मदद कर सके. हैव यू एवर सीन एन एनिमल इन डिस्ट्रेस? कभी आपने किसी एनिमल को डिस्ट्रेस में देखा है, परेशानी में देखा है? डिड यू डू समथिंग अबाउट इट? अगर देखा है तो आपने कुछ किया है. शेयर और स्टोरी. अगर ऐसा किया है तो आप अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं. यहाँ पर ये लिखा गया है. नेक्स्ट वन, ए लाइन इज रिटन इन इटैलिक फॉर्म. एनिमल्स माइट नॉट बी एबल टू से थैंक यू आउट लाउड. जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल्स बोल नहीं पाते हैं लाइक अ ह्यूमन बीइंग्स, बट नॉट बी एबल टू से थैंक यू. जैसे हम लोग आपस में थैंक यू बोलते हैं, एनिमल्स तो थैंक यू नहीं बोल सकते हैं, बट दे विल बी इटरनली ग्रेटफुल. लेकिन वो अंदर से क्या रहते हैं? ग्रेटफुल रहते हैं. अगर हम लोग उनके साथ कुछ अच्छा करते हैं तो उस चीज़ को समझते हैं. कैन यू डू द फॉलोइंग? क्या आप ऐसे कुछ पॉइंट्स कर सकते हैं जो एनिमल्स के लिए दिए गए हैं? देखते हैं क्या है. फर्स्ट वन, गो टू एन एनिमल सेंटर एंड वॉलंटियर. आप किसी एनिमल सेंटर जहाँ पर एनिमल्स बहुत सारे रहते हैं एंड वॉलंटियर, वहाँ पर आप वॉलंटियर हो सकते हैं. Seek help to plant flowers and shrubbery for butterflies, bees and other wildlife in your backyard or at any appropriate space. Seek help to plant flowers and shrubbery for butterflies. क्या बटरफ्लाइज के लिए, बीज के लिए या अदर वाइल्ड लाइफ हैं उनके लिए shrubbery प्लांट्स कर सकते हैं, उनके फ्लावर्स को कर सकते हैं अपने बैकयार्ड में या कहीं पर आपको स्पेस मिल जाए ऐसा कर सकते हैं. While walking at the beach, अगर आप कहीं बीच पर वॉकिंग कर रहे हैं, in the woods or by a stream, pick up plastic rings. अगर वहाँ आपको प्लास्टिक रिंग्स देखा होगा, बीच पे जाते हैं लोग बॉटल्स का यूज़ करते हैं, वहीं पर फेंक देते हैं. तो इस तरीके की प्लास्टिक रिंग्स होती हैं या बुक्स होती हैं, बॉटल्स होती हैं, अदर रैश दैट कैन किल बर्ड्स. जिससे कि बहुत सारे बर्ड्स क्या हो जाते हैं? किल होते हैं. टर्टल्स किल मर जाते हैं, डॉल्फिन्स भी मर जाती हैं, अदर एनिमल्स. तो उनको क्या कर सकते हैं? आप हटा सकते हैं वहाँ से. वॉच एनिमल फ्रेंडली मूवीज. और एनिमल फ्रेंडली मूवीज आप देख सकते हैं. बहुत सारी मूवीज आई हैं जो एनिमल से रिलेटेड हैं. उन्हें दिखाया गया है कि एनिमल्स को कैसे ट्रीट करते हैं. इन सो मैनी वेज एनिमल्स हेल्प अस एंड आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ. अगर हम बात करें तो एनिमल्स हेल्प अस, एनिमल्स हमारी हेल्प करते हैं एंड आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ. और हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है एनिमल्स. ऑक्सीजन आर सो एसेंशियल टू द फार्मर्स. जैसा कि सभी जानते हैं फार्मर्स के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. The cows and buffaloes give us milk. अगर हम काऊ और बफेलो की बात करें तो ये भी एनिमल कैटेगरी में है और ये हमको मिल्क प्रोवाइड करते हैं. Those who live in deserts cannot do without camels. जो लोग डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, वो विदाउट कैमल्स सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ पर. अगर वहाँ पर कैमल्स नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग एंड कैरिंग लोड्स. क्योंकि वहाँ पर कैमल्स का ही यूज होता है ट्रैवल करने के लिए भी एंड कैरिंग लोड्स, और लोड को ले जाने के लिए भी. द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल.
एनिमल, सभी को पता है कि डॉग कैसा एनिमल है, बहुत ही फेथफुल एनिमल है। इट गार्ड्स अवर हाउस, ये हमारे घर की क्या करता है, गार्ड सुरक्षा करता है। रिमेन्स लॉयल टू द मास्टर, अपने मास्टर के लिए कैसा रहता है, हमेशा ही लॉयल रहता है। द हॉर्स इज अनदर फेथफुल एनिमल, हॉर्स की बात करें तो हॉर्स भी एक ऐसा फेथफुल एनिमल है जैसे कि डॉग। इट ड्रॉज कैरेज एंड कैरी लोड, ये क्या करता है, कैरेज लोड को ले जाता है, हम यूज करते हैं इसका। इन सम कंट्रीज, कुछ देशों की बात करें, इट इज इवन यूज्ड इन प्लाउइंग द लैंड, हॉर्सेस का यूज लैंड को प्लाउ करने के लिए भी यूज करते हैं कुछ कंट्रीज में। द पीपल हु लिव इन बैरन एरियाज, ऐसे लोग जो बैरन एरियाज में रहते हैं, वेयर क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन, जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाती हैं। रियर शीप एंड गोट्स फॉर, वहाँ पर क्या होती है, रियर गोट्स एंड शीप्स देयर अर्निंग, सिर्फ वहाँ पर यही चीजें की अर्निंग के लिए यूज होती हैं। ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, अगर हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो द एलिफेंट इज यूज्ड फॉर राइडिंग एंड ड्राइविंग हैवी गोट्स। एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट का यूज क्या करते हैं, राइडिंग, सवारी करने के लिए, एंड ड्राइविंग हैवी लोड्स, और बहुत ही जिसमें बहुत ज्यादा वजन होता है उस सामान को ले जाने के लिए। बट डू वी शो अवर ग्रेटफुलनेस टू देम थ्रू काइंड ट्रीटमेंट, लेकिन क्या हम उनको अपनी ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं, क्या उन पे दया करते हैं, टू देम थ्रू काइंड ट्रीटमेंट, काइंड दयालुता के साथ, बट ऐसा कोई नहीं करता है। Work animals and draught animals are often subjected to hard continuous labor. जो work animals होते हैं, ऐसे animals जो work करने में help करते हैं, like horses हुआ, oxen हुए, elephants हुए, and draught animals are often subjected to hard continuous labor. बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन work करते हैं। Often they are underfed, beating, whipping and using draught animals are common. लेकिन जो ड्रॉट एनिमल्स होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, वेटिंग करते हैं, whipping करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, कॉमन, ये कॉमन सी बात हो गई है। क्रूएल्टी टू वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स हैज आल्सो इंक्रीज्ड, वाइल्ड एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए बहुत ही क्रूएल्टी, दुष्टता बढ़ चुकी है, इंक्रीजमेंट हो चुका है। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ देम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उसी का रिजल्ट ये है कि उनमें से बहुत सारे एनिमल्स एक्सटेंशन, उनका एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। हाउ मेनी हैप्पी बर्ड्स आर गॉट एंड केप्ट इन केजेस, जो केजेस में रखे जाते हैं, कितने बर्ड्स वो खुश होते हैं। हाउ मेनी हैप्पी बर्ड्स आर गॉट एंड केप्ट इन केजेस। एनिमल्स आर हंटेड फॉर स्पोर्ट, जैसा पता है कि एनिमल्स को क्या किया जाता है, हंटिंग की जाती है, शिकार किया जाता है स्पोर्ट के रूप में। स्किन एंड फूड, उनकी स्किन का यूज किया जाता है, फूड के फॉर्म में यूज करते हैं एनिमल्स को हंट करके। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिस्ट्रॉयड, तो जो उसका नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर वो रहते हैं, उन चीज़ों को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। इट इज नो वंडर दैट हंड्रेड्स ऑफ एनिमल स्पीसीज सच एज इंडियन चीता हैव बिकम एक्सटिंक्ट, ये कोई वंडर की बात नहीं है कि 100 ऑफ एनिमल्स स्पीसीज क्या हो चुका है, एक्सटिंक्शन हो चुका है। उनमें से अगर हम इंडियन की बात करें, इंडियन एनिमल्स में, तो चीता भी उस कैटेगरी में है जिसका धीरे धीरे क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया। इंडेंजर्ड एनिमल्स की बात करें तो इंडेंजर्ड एनिमल्स इंक्लूड द मस्क डियर, इंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में हमारा मस्क डियर, ब्लैक बक, गोल्डन लंगूर, टाइगर एंड स्नो लियोपार्ड आते हैं। एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड में डिफरेंस ये है, एक्सटिंक्ट ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका क्या हो चुका है, एक्सटिंक्शन हो चुका है, उन स्पीसीज का जो अर्थ पर अब नहीं मिलते हैं, मींस विलुप्त हो चुके हैं पूरी तरीके से। इंडेंजर्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि क्या है, एक्सटिंक्शन की राह पर है, मींस उनका भी धीरे धीरे अगर हमने उनको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की तो वो भी क्या कहलाएंगे, एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे। We have all seen images of such mistreated animals in the news and on social media. हमने बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी न्यूज़ इस तरीके की देखी हैं सोशल मीडिया पर, जो कि एनिमल्स को मिसट्रीट किया जा रहा है। We have seen pets whose owners don't care for them properly. ऐसे बहुत सारे पेट्स को देखा है जिनके ऑनर्स उनकी कोई भी केयर नहीं कर रहे हैं प्रॉपर वे। फार्म एनिमल्स की बात करें, रियर्ड इन पुअर कंडीशन एबंडेंट क्रीचर्स, जो फार्म एनिमल्स हैं उनकी भी कोई प्रोटेक्शन, उनकी भी कोई प्रॉपर्ली मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, बहुत ही पुअर कंडीशन में है। काइंडनेस एंड जस्टिस टू एनिमल्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन वर्च्यू। अगर काइंडनेस की बात करें और जस्टिस की बात करें तो दोनों ही बहुत ह्यूमन वर्च्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। दे डिजर्व काइंडनेस बिकॉज दे आर हेल्पलेस एंड कैन नॉट बिल्ड देयर ओन वर्ल्ड। दे डिजर्व काइंडनेस,
वो भी काइंडनेस को डिजर्व करते हैं बिकॉज क्योंकि वो हेल्पलेस होते हैं, कैन नॉट मीट देयर ओन कॉज, अपना को रीजन को बता भी नहीं सकते हैं। दे लव एंड सर्व अस इन सो मैनी वेज टू, वो हमको बहुत अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, सर्विंग करते हैं हमारी और हमको चाहते हैं। एनिमल्स कैन टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, एनिमल्स हमको एक लेसन सिखा सकते हैं कि टीम वर्क का इम्पोर्टेंस क्या होता है। एक साथ हम सब मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, वो एनिमल्स हमको सिखाते हैं बाय द वे दे वर्क टुगेदर, क्योंकि वो एक साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि लाइकवाइज आंट्स की बात करें, चींटियों की बात करें, वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम करती हैं टू अचीव मच लार्जर गोल्स, क्योंकि उनका एक गोल होता है, उनको अचीव करना होता है, देन दे कुड अकम्प्लिश बाय देमसेल्व्स। नेक्स्ट वन, सी द पिक्चर ऑन द राइट साइड। यहाँ पर एक पिक्चर में आपको दिखाया गया है, इस पिक्चर में गीस देख सकते हैं। यहाँ से इंस्पायरेटिव स्टोरी दी गई है जिससे कि हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो हम देखते हैं क्या है। Have you ever seen this formation in the sky? जैसा कि आप सभी ने इस तरीके का फॉर्म, जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं बुक में, इस तरीके का फॉर्मेशन आप स्काई में देखते होंगे, तो देखा भी होगा सभी ने। At a certain time of the year, bees migrate to warmer climates. साल के एक सर्टेन टाइम होता है, निश्चित टाइम होता है कि बीज माइग्रेट करते हैं टू वार्मर क्लाइमेट्स के लिए। When they do this, जब वो ऐसा करते हैं, they fly in a V formation, तो वो एक V फॉर्मेशन में फ्लाई अप करते हैं। V फॉर्म आप देख सकते हैं इस तरीके से वो फ्लाई अप करते हैं, फ्लैप देयर विंग्स अप एंड डाउन एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर वो अपने विंग्स को अप एंड डाउन करते हैं। There is an air lift created by this that helps the bees in front to fly smoothly. इससे क्या होता है, उनको आसानी हो जाती है, स्मूथली वो फ्लाई अप कर सकते हैं इन फ्रंट, सामने की ओर। द लीडर हैज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, बट जो इसमें लीडर होता है, मींस जो आगे चल रहा होता है, हैज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, उसके लिए बहुत ही क्या होता है, डिफिकल्ट जॉब होती है, कठिनाई होती है। बीइंग द फर्स्ट टू पुश अ वे थ्रू द एयर, क्योंकि उसको एयर में पुश अप करना होता है, रास्ता बनानी होती है। देयरफॉर व्हेन द लीडर गेट्स टायर्ड, लेकिन जब लीडर टायर्ड हो जाता है, इट मूव्स बैक, तो ये क्या कर जाता है, बैक मूव, पीछे की ओर चला जाता है। अनदर बुश टेक्स इट्स प्लेस, और जो दूसरा बुश होता है वो इसके प्लेस को ले लेता है। रोटेटिंग द लीडरशिप पोजीशन मींस दैट नो बुश गेट्स टायर्ड। इस तरीके की जो लीडरशिप पोजीशन है, मींस प्लेस को चेंज करना, ये आगे चल रहा है, उसके बाद सेकंड वन आगे ये नीचे चल रहा है, ये जो रोटेशन हो रही है लीडरशिप पोजीशन की, मींस दैट नो बुश गेट्स टायर्ड। इससे आसानी क्या है कि कोई भी बुश क्या होता है, टायर्ड, थकता नहीं है, एंड दे रीच देयर डेस्टिनेशन क्विकर देन फ्लाइंग अब्रॉड, तो वो आसानी से अपने डेस्टिनेशन पर, अपने पथ पर आसानी से पहुंच जाते हैं देन फ्लाइंग अब्रॉड। अगर यही बुश अकेला हो तो शायद नहीं पहुंच पाएगा, बहुत ही टाइम लगेगा, बट इस तरीके की जो रोटेशन उन्होंने बना रखी है, आसानी से अपने पथ पर पहुंच जाते हैं। देयर आर मैनी लेसन्स, इस तरीके के बहुत सारे लेसन्स लर्न फ्रॉम द बीज, हम बीज से सीख सकते हैं। इट इज अमेजिंग हाउ इट टीचेस अस टू सच एग्जांपल्स, ये बहुत ही अमेजिंग है कि हम कैसे सीख सकते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर गीस की स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम लोगों को अपना वर्क एज अ टीम में मिलकर करना चाहिए, जिससे कि हमारा वर्क क्या हो सके, आसानी से कंप्लीट हो सके। Now story is completed. We will discuss about the chapter moral of the thought, story of the thought, and question answer word meaning the additional verb. We will discuss first one, moral of the story. What is the moral of the story? क्या है इस स्टोरी का पूरा moral, तो देखते हैं। Hunting is not a sport. Hunting कोई स्पोर्ट नहीं होता है। In a sport, both sides should know they are in the game. क्योंकि स्पोर्ट में जो होता है, दोनों साइड, बोथ साइड, वो जानते हैं कि दे आर इन द गेम, क्योंकि वो गेम में है। बट हंटिंग में ऐसा नहीं होता है, हंटिंग चीटिंग होती है। थॉट ऑफ द स्टोरी की बात करें, ट्रीटिंग ऑल एनिमल्स विद देयर डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड केयर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। एनिमल्स के साथ ट्रीट करना विद डिग्निटी, बहुत ही सावधानी पूर्वक, रिस्पेक्ट के साथ, और उनकी केयर करना बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का। ये थॉट ऑफ द स्टोरी। वर्ड मीनिंग्स की बात करें तो फर्स्ट वन, इटरनली मींस फॉरएवर, हमेशा के लिए। श्रबरी, ए कलेक्शन ऑफ श्रब्स
नेक्स्ट वन ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स क्या होता है? वर्क या बीस्ट ऑफ वर्ड है, बहुत ही ज्यादा वर्क करने वाले, बहुत ही हार्ड वर्क करने वाले। व्हिपिंग मीन्स होता है बीटिंग, पीटना किसी को। ब्रशिंग मीन्स होता है इंजोर या मार, निशान लगाना। वर्ज मीन्स ब्रेक होता है। एकम्प्लिश मीन्स फुलफिल होता है। डिजर्व मीन्स वेल अर्न्ड और जस्टिफाइड भी बोल सकते हैं। डेस्टिनेशन मीन्स होता है गोल। एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो फर्स्ट में आर अ पार्ट ऑफ अवर लाइव्स, एनिमल्स आर अर्निंग फॉर दोस पीपल हु लिव इन बैरिन एरियाज। चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो बैरिन एरियाज में लोग रहते हैं उनका अर्निंग का पार्ट क्या होता है? रियर शीप एंड गोट्स, दीज आर द टू अर्निंग पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट वन वर्क एनिमल्स एंड ड्रॉट एनिमल्स आर ऑफन सब्जेक्टेड टू हार्ड कंटीन्यूअस लेबर। एनिमल्स आर हंटेड फॉर, एनिमल्स को हंट किया जाता है किसके लिए? स्पोर्ट के लिए, स्किन के लिए, फूड के लिए। एनिमल स्पीसीज सच एज इंडियन चीता हैव बिकम एक्सटिंक्ट। अगर एनिमल स्पीसीज में इंडियन की बात करें जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है वो हमारा चीता एनिमल है। ओके, एंडेंजर्ड एनिमल्स इंक्लूड, एंडेंजर्ड एनिमल्स में कौन कौन आता है? तो मस्क डियर, ब्लैक बक, गोल्डन लंगूर, टाइगर एंड स्नो लियोपार्ड। Next one, 7 point, kindness and justice to animals is an essential part of human virtue। दो चीजों को एनिमल्स के लिए बहुत एसेंशियल पार्ट बोला गया है, काइंडनेस और जस्टिस को। नेक्स्ट वन हैज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब बीइंग द फर्स्ट टू पुश अ वे। वे को पुश करने के लिए जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जॉब करता है वो कौन होता है? लीडर होता है। नाउ डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट वेज कैन यू एक्सप्रेस योर काइंडनेस टुवर्ड एनिमल्स? किस वे में आप एनिमल से काइंडनेस को शो ऑफ कर सकते हो, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो वी कैन एक्सप्रेस अवर काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स बाय फॉलोइंग दी स्टेप्स। फर्स्ट वन, गो टू एन एनिमल शेल्टर एंड वॉलंटियर। सबसे पहले आप किसी शेल्टर में जाए एनिमल और वहां पर वॉलंटियर हो, मींस अपने आप से काम करिए, उनकी मदद करिए, उनकी केयर करिए। नेक्स्ट वन, सीक हेल्प टू प्लांट फ्लावर्स एंड श्रबरी फॉर बटरफ्लाई, बीज एंड अदर वाइल्ड लाइफ। जो हमारी बटरफ्लाईज हैं या बीज हैं या अदर बर्ड्स हैं या वाइल्ड लाइफ जो भी हैं उनके लिए हेल्प करनी चाहिए, प्लांट फ्लावर्स को एंड श्रबरी, इस तरीके से कि वो वहां पर रह सके। While walking at the beach, pick up the plastic rings, bottles and other trash। जब आप बीच पे वॉक कर रहे हो तो वहां पर जो भी प्लास्टिक रिंग्स हो या बॉटल्स हो या अदर ट्रैश, कुछ ऐसी अनयूजुअल चीजें हों उनको आप पिकअप करिए और एक जगह पे कलेक्ट करके डस्टबिन में डालिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन सेकंड की बात करें, राइट एनी 4 इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। आपको 4 इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में बताना है। तो फर्स्ट वन, मस्क डियर, ब्लैक बक, गोल्डन लंगूर एंड टाइगर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, व्हाट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन वर्च्यू? जैसा कि अकादमी में भी हमने देखा था, स्टोरी में भी देखा है, काइंडनेस एंड जस्टिस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन वर्च्यू। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, व्हाई डू यू थिंक देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स? क्यों ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए, क्यों ऐसी फीलिंग होनी चाहिए एनिमल्स के लिए? तो फर्स्ट वन, आई थिंक देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स बिकॉज़ दे आर हेल्पलेस, क्योंकि वो हेल्पलेस होते हैं, एंड कैन नॉट प्रूव देयर ओन कॉज, अपना रीजन को नहीं बता सकते हैं। दे लव एंड सर्व अस, वो हमको चाहते हैं और हमारी सेवा करते हैं, सर्विंग करते हैं। सो मैनी वेज टू काइंडनेस एंड जस्टिस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन वर्च्यू। इसीलिए एनिमल्स को क्या बोला गया है? एनिमल्स के लिए हमें काइंडनेस रखना चाहिए और जस्टिस रखना चाहिए, इसी इन्हीं दोनों को ह्यूमन वर्च्यू का इंपॉर्टेंट पार्ट भी बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, डू यू हैव अ पेट एट अ होम? आपके पास घर पे एक पेट है, इफ सो हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर पेट? कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं? यस, आई हैव अ पेट एट होम, आई स्पेंड 3 आवर्स विद माय पेट इन अ होल डे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम द एनिमल किंगडम एंड इलस्ट्रेट। एनिमल किंगडम से आपको बताना है कि क्या-क्या है इसमें। Just like our bird, the animal bird also exists here. It is said that the lion is the king of animal kingdom. Lion को animal kingdom का king बोला जाता है। Animals can be classified as, animals को classify किया गया 4 categories में। First one, domestic animals, like as example dog and cat, etc. Wild animals की बात करें तो lion and hyena and etc. Land animals की बात करें तो elephant, cow, etc. Water animals की बात करें तो fish, frog and Question number 7, make a list of voluntary organization who work for the cause of animals।
लिस्ट बनानी है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो एनिमल्स के लिए वर्क करते हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, IUCN, वाइल्ड लाइफ एलियंस, 4 पॉइंट में इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, IFAW एंड पैंथेरा। These only 5 voluntary organizations that help for animals. And question number 8, why was Project Tiger launched by the government? जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसे गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन द ईयर 1973। सबसे पहले बात करें कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ था? ये 1973 में लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा हुआ? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया जब प्राइम मिनिस्टर कौन था? श्रीमती इंदिरा गांधी। द मेन गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू कंजर्व बंगाल टाइगर। जो इसका मेन गोल था कि क्या करना है, तो बंगाल टाइगर्स थे उनको कंजर्व करना था, उनको बचाना था इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन। उनको एक्सटिंक्शन होने से बचाना था। अ नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स एंड जोन्स वर क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस। और उस टाइम पे नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स को क्या किया गया? क्रिएट किया गया। बहुत सारे जोन्स को क्रिएट किया गया। किसके लिए? एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन ट्रू फॉल्स की बात करें तो ट्रू फॉल्स में काइंडनेस टू एनिमल्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन वर्च्यू। ट्रू है स्टेटमेंट। एनिमल्स आर हंटेड फॉर स्पोर्ट, स्किन एंड फूड। एनिमल्स को हंट किया जाता है स्पोर्ट, स्किन एंड फूड के लिए। ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन गीज माइग्रेट टू कोल्डर क्लाइमेट्स। फॉल्स है क्योंकि वहां पर वार्मर क्लाइमेट्स था। डियर एंड टाइगर आर इंडेंजर्ड एनिमल्स। डियर और टाइगर की बात करें ये किस कैटेगरी में आते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन ऑक्सन आर नॉट एसेंशियल टू द फार्मर्स। जो ऑक्सन होते हैं वो फार्मर्स के लिए एसेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने ही फार्मर्स होते हैं ऑक्सन से यूज करके फ्लाइंग का वर्क करते हैं। ओके, नाउ सेकंड चैप्टर इज कंप्लीटेड। इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ टू be kindful to animals, how to save the animals. I hope that all of you learn from this chapter and be kind to animals, and all of you have completed their work in notebook, I hope. In next class we will discuss the next chapter. Okay, if you have any doubt, any problem, you can discuss with me on my WhatsApp.